Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering Department. Unit 2 High Pressure Boilers. Topic 5th Fluidized Bed Combustion Boiler and IBR. Indian Boiler Regulation Act. Lecture number 10 prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as various arrangements of FBC. Indian Boiler Regulation Act. Maintenance of high pressure boilers. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to list and explain components of fluidized bed combustion, that's a FBC arrangement. Discuss IBR. IBR is a Indian Boiler Regulation Act and maintenance of boiler. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज एफबीसी? तो एफबीसी इज ए फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम। इस एफबीसी सिस्टम का यूज हम बॉयलर में कंबशन की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ एफबीसी, टाइप्स ऑफ एफबीसी, एडवांटेजेस ऑफ एफबीसी। आइए देखते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट एफबीसी प्लांट। तो फर्स्ट है एफबीसी विथ गैस टरबाइन प्लांट, एफबीसी विथ स्टीम टरबाइन प्लांट एंड एफबीसी विथ स्टीम एंड गैस टरबाइन प्लांट। तो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन गैस एंड स्टीम टरबाइन प्लांट्स। तो देखते हैं एफबीसी विथ गैस टरबाइन प्लांट। तो गैस टरबाइन के साथ अगर हम एफबीसी सिस्टम अटैच करते हैं फॉर कंबशन चैम्बर, जो इस डायग्राम में दिख रहा है, तो वो हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा एफबीसी विथ गैस टरबाइन प्लांट। तो हमने जो प्रिंसिपल और टाइप्स देखे एफबीसी प्लांट के, उसको हमें कंबशन चैम्बर के साथ अटैच करना है। जैसे कि कंप्रेसर में एयर इनटेक होगा और ये एयर कंप्रेस होके कंबशन चैम्बर में जाएगी। कंबशन चैम्बर में कोल और अदर टाइप का फ्यूल बर्न होगा, जिसमें पासिंग होने वाली जो एयर है वो हीटेड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट होगी। यही हीटेड एयर हम गैस टरबाइन पे स्ट्राइक करेंगे तो हमारी गैस टरबाइन रोटेशन फॉर्म में आएगा और वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि गैस टरबाइन का शाफ्ट जनरेटर के शाफ्ट से अटैच होगा और यही शाफ्ट रिमेनिंग कंप्रेसर से भी अटैच होता है। तो गैस टरबाइन में जितना भी पावर प्रोड्यूस होगा उसका कुछ पोर्शन कंप्रेसर चलाने के लिए हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं एफबीसी का अरेंजमेंट इन गैस टरबाइन प्लांट में। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ये टॉपिंग कंबस्टर है, कंबशन चैम्बर, जिसमें हॉट गैस क्लीन अप जाएगा। उसके पहले प्रेशराइज फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर यहाँ पे अटैच रहेगा बिफोर द कंबशन चैम्बर। तो यहाँ पे जो फ्यूल्स आएगा तो वाटर का स्टीम फॉर्म में कन्वर्शन होगा, ये भी फॉर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ में जो भी कोल है उसको ऐश में कन्वर्ट करके उसी ऐश को हम कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं इन दिस कंबशन चैम्बर। और इसमें हमें कोल में जो इम्प्यूरिटीज रहेगी आफ्टर बर्निंग, उसको एटमॉस्फेयर में भेजने से पहले क्लीन करना है बाय दिस साइकिल, एंड दिस इज अगेन रिसर्कुलेटेड इन दिस चैम्बर। दैट्स कॉल्ड एज ए एफबीसी विथ गैस टरबाइन प्लांट। तो आपको सिंपल डायग्राम निकालना है। जो कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और गैस टरबाइन रहेगा, तो कंबशन के बाजू में आप एक सिस्टम बनाइए जो एफबीसी फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर में हमने पढ़ा, प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर। तो यहाँ से जो एयर हीटेड होगी वो डायरेक्टली कंबशन चैम्बर के थ्रू गैस टरबाइन पे स्ट्राइक करेगी। दैट्स ए सिंपल लेआउट ऑफ एफबीसी विथ गैस टरबाइन प्लांट। तो आइए देखते हैं इसकी डायग्राम काफी क्लियरली। ये देखते हैं एफबीसी विथ स्टीम टरबाइन प्लांट। तो एफबीसी को अगर हमने बॉयलर के साथ अटैच किया और स्टीम टरबाइन प्लांट में यूज किया
तो ये हमारा हो जाएगा एफबीसी विथ स्टीम टरबाइन प्लांट। तो ये हमारा स्टीम टरबाइन प्लांट का लेआउट है, जिसमें बॉयलर से ये फ्यूल जाएगा, स्टीम जाएगी, तो यहाँ पे हमारा जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और रिमेनिंग जो स्टीम है उसको हम कंडेंस करके फिर से प्रोसेस के थ्रू, कूलिंग टावर के थ्रू फिर से रिसर्कुलेट करेंगे टू द बॉयलर। तो वाटर का कंटिन्यूसली सर्कुलेशन रहेगा इन बॉयलर में स्टीम कन्वर्शन प्रोसेस में। तो बॉयलर हमने प्रीवियसली पढ़ा था, हाई प्रेशर बॉयलर, जिसमें कुछ टाइप्स के बॉयलर्स भी हमने पढ़े हैं। तो उस बॉयलर के अंदर हमने पढ़ा कि बॉयलर होता है, तो बॉयलर में कोल और एयर मिक्स होती है और उसका बर्निंग होता है। तो अभी हमें एफबीसी सिस्टम, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम, बॉयलर के अंदर इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इंक्लाइन पोर्शन में एक बेड बनाएंगे और बेड पे कोल का इंटेक देंगे, ताकि कोल कंटिन्यूसली आएगा तो बेड पे फैलेगा, और बेड पे अगर वो स्प्रेड होता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन क्लोज वेसल, और सेकेंड साइड से एयर को हम फिल करते हैं, तो ये एयर के सर्कुलेशन के वजह से प्रॉपर बर्निंग होगा, तो हम ऐश को फिर से कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यही एयर और कोल का मिक्सचर यहाँ पे बर्न होगा, तो यहाँ पे जो वाटर आएगा वो स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टीम टरबाइन तक जाएगी, और रिमेनिंग जो भी यहाँ पे हीटेड फॉर्म के पार्टिकल्स रहेंगे एयर के, वो फिर से हम रीहीट करके फिर से रिसर्कुलेट कर सकते हैं इन दिस सिस्टम। और इसमें पोल्यूशन कंटेंट भी कम होता है, पोल्यूशन हम रिड्यूस करते हैं बाय यूज ऑफ एफबीसी सिस्टम विथ स्टीम टरबाइन प्लांट। दिस इज ए क्लियर डायग्राम ऑफ एफबीसी सिस्टम इन स्टीम टरबाइन प्लांट। नेक्स्ट है हमारा एफबीसी विथ स्टीम एंड गैस टरबाइन प्लांट। तो हमने दो सिस्टम देखे स्टीम एंड गैस टरबाइन प्लांट का। इन दोनों प्लांट में हमें क्या यूज करना है, हीट यूज करना है इन द फॉर्म ऑफ एयर हीटेड इन कंबशन चैम्बर इन गैस टरबाइन, और दूसरे इसमें स्टीम टरबाइन में हमें यूज करना है बॉयलर, जो हमें हीट प्रोड्यूस करके देगा और वाटर का स्टीम फॉर्म में कन्वर्शन होगा। तो ये दोनों साइकिल को हम कंबाइन कर सकते हैं बाय वन एफबीसी सिस्टम, लाइक दिस डायग्राम। जैसे कि यहाँ पे आपको गैस टरबाइन दिख रहा है, तो गैस टरबाइन को क्या लगता है, कंबस्टर लगता है, कंबशन चैम्बर लगेगा, तो एयर इनटेक आएगी, कंबशन हो गए और ये गैस टरबाइन वर्क करेगा। इसमें जो रिमेनिंग एयर बचेगी ये इसमें आने वाले वाटर को सुपरहीटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और ये फिर से यूज होगी स्टीम टरबाइन में। तो ये जो वाटर है ये स्टीम कन्वर्ट कहाँ पे होगा, इन बॉयलर सेक्शन। तो बॉयलर में हमें क्या यूज करना है, एफबीसी फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। अगर हम बॉयलर में अटैच करते हैं तो वहां पे एक बेड बनाएंगे हम, जिसको हम बोलेंगे कंबस्टर प्लेट, और उस पे जो भी कोल आएगा वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन क्लोज वेसल में, और दूसरे साइड से हम एयर को सर्कुलेट करेंगे, जिसके वजह से प्रॉपर कंबशन होगा, और प्रॉपर कंबशन होने की वजह से जो भी वाटर इसमें आएगा वो स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो गए इस स्टीम टरबाइन सर्किट तक जाएगा। और इसमें जो एयर बनेगी वो एयर जाएगी गैस कूलर के थ्रू डायरेक्टली कंबस्टर में, और इसमें हम एस एन कंपोनेंट्स को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम एयर। तो हम प्यूरिफाइड एयर यहाँ पे यूज करेंगे इन कंबस्टर में। तो ये हमारा सिस्टम है एफबीसी विथ स्टीम एंड गैस टरबाइन प्लांट, जिस एक ही बॉयलर से एक ही कंबशन चैम्बर से हम दो प्लांट चला सकते हैं, लाइक दिस। I show this schematic view of FBC with steam and gas turbine plant. नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IBR। तो व्हाट इज इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, एनीवन कैन गेस? तो इंडियन बॉयलर रेगुलेशन मीन्स यहाँ पे जो टर्म आ रही है बॉयलर, बॉयलर क्या होता है, तो बॉयलर हमारा स्टीम में कन्वर्ट करता, उसका रेगुलेशन एक्ट बनाना है, जिसने बनाया उसका नाम है इंडिया। तो बॉयलर के रेगुलेशन के लिए एक्ट हमने तैयार किया है, उसका नाम है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि बॉयलर में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स और फ्लू गैसेस एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है, जिसमें पोल्यूशन कंटेंट्स होता है, और उसके वजह से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन मैक्सिमम होता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट करता है।
जिसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड एंड कमेंसमेंट है, और दिस एक्ट में बी called the Indian Boiler Act and it is established in 1923. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. तो ये all over India में यूज करते हैं in the installation of boiler and inspection, but जम्मू कश्मीर में हम इसको लागू नहीं करते। तो देखते हैं इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या रूल्स लागू होते हैं। तो इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट की डेफिनेशन है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग इम्प्रेग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेंट्स ऑफ द एक्सीडेंट बोर्ड बॉयलर chief inspection economizer feed pipe owner prescribed steam pipe etc. Everything is connected and regulated in this boiler regulation act, and that's name is a Indian Boiler Regulation Act, and it is established in 1923. Application of act to feed pipe, application of act to economizer, power to limit extent, chief inspector, deputy chief inspector and inspectors, prohibitions of use of unregistered of uncertificate boiler, registration, renewal of certificate, provisional। तो अभी हमने देखा कि बॉयलर का किस तरह से रेगुलेशन होता है और उसको कौन वॉच करता है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर, कि हाई प्रेशर बॉयलर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसको आइडेंटिफाई करके हम उसका मेंटेनेंस और लाइफ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इनफ्रीक्वेंट और इनरेगुलर मेंटेनेंस, कभी भी उठ के आपने इनरेगुलर वे से मेंटेनेंस किया तो हाई प्रेशर बॉयलर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्लो प्रेशर बिल्ड और लॉस ऑफ प्रेशर, अगर आपके सिस्टम से प्रेशर लॉस हो रहा है स्टीम का या प्रेशर जनरेट होने में बहुत ही टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अनदर प्रॉब्लम। देन वाटर लीकेजेस, जैसे कि वाटर का स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वाटर सर्कुलेट होगा, बट वाटर सर्कुलेट होते हुए अगर वाटर ड्रॉप डाउन होता है, लीकेज होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं वाटर लीकेजेस। ब्लॉकेजेस और स्केल बिल्डअप, तो ब्लॉकेजेस और स्केल बिल्डअप भी इन वाटर ट्यूब्स के अंदर ये फॉर्म हो सकता है। तो स्केल बिल्डअप यानी क्या, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हमने घर में एक बर्तन में पानी गर्म किया और उसी बर्तन में हम रोज पानी गर्म कर रहे, तो हमारे बर्तन में नीचे साइड में व्हाइट कलर की लेयर आती है, वो जो लेयर है वो है सॉल्ट डिपोजिशन मीन स्केल बिल्डअप। तो यही अगर वाटर ट्यूब्स के अंदर वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए इस तरह से स्केल बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, तो उसके वजह से ब्लॉकेज आता है हमारे हाई प्रेशर बॉयलर के ट्यूब्स में। वाटर एंड सेफ्टी प्रूफ्स ब्रेक, तो जहां पे हमने वाटर और सेफ्टी अरेंजमेंट की है, वॉल्स लगाई की, वहां पे ब्रेकेज होना और उनका आपस टूट जाना कॉन्टैक्ट, ये भी हमारे हाई प्रेशर के बॉयलर के लिए प्रॉब्लम है। सिस्टम टर्न ऑफ रैंडमली, सिस्टम कंट्रोल सिस्टम यूज करने के बाद भी सिस्टम कभी भी बंद होता है इन एडिक्वेट फ्रिक्वेंटली, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम टर्न ऑफ। तो ये सारे हमारे हाई प्रेशर बॉयलर के प्रॉब्लम्स है। आइए देखते हैं हाउ टू ट्रबल शूट स्टीम बॉयलर प्रॉब्लम्स। तो अभी हमने जो प्रॉब्लम देखे हैं उसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो हमें हमारे हाई प्रेशर बॉयलर का प्रेशर रेगुलरली चेक करना है, दैट इज चेक द प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर रेगुलरली। चेक द गेजेस, जो भी हमने कंट्रोल सिस्टम गेजेस सेफ्टी वॉल्स लगाए हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसको हमें चेक करते रहना है। ऑल्सो इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ लीकेजेस एंड सॉल्ट डिपोजिशन, then call the professional to solve this trouble. Unit outcomes achieved by this lecture as list and explain components of FBC system, that is a fluidized bed combustion arrangement. Discuss IBR. IBR is a Indian Boiler Regulation Act and maintenance of boiler. Summary of today's lecture as we will discuss various arrangements of FBC, Indian Boiler Regulation Act, maintenance of high pressure boilers. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 is mapped in this lecture.
Now the time is to give some assignment, and this assignment is a assignment number 10. You all note all the questions of this assignment and solve these in your copy. Explain IBR in details. Explain importance of control system in boiler. Select maintenance procedure for boiler and explain different arrangements in FBC with need sketch. For solving these questions, you watch this video again. If some difficulty, then pause video for some time. Think about, concentrated on these points and play this video. If there is much more doubts and unable to understand at your level, then contact to subject teacher for better understanding and more soluble answer of this assignment. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन, तो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं स्टीम एंड गैस टरबाइन प्लांट। तो स्टीम एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो किस तरह से हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।